गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है अपने को। देखिए 9th क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे सिंगल एंगल वाले, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए 9th क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन है इसमें कहता है लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड, एक रॉड है ये वर्टिकल रॉड सीधी, लेट ए बी इज ए रॉड, इसकी शैडो है, ये शैडो हो गई इसकी BC, ठीक है। कहता लेंथ ऑफ रॉड एंड लेंथ ऑफ शैडो इज 1:√3। इसकी जो लेंथ है और शैडो है ये 1:√3 में है, तब इसमें सन का एंगल बताना है आपको, एलिवेशन एंगल। तो इस एलिवेशन एंगल को हम थीटा मान लें, सपोज कीजिए एलिवेशन एंगल थीटा है। और किस तरह सॉल्व करेंगे इसमें आप, फिर लेट कर लेना, लेट ए बी इज ए रॉड, लेट ए बी इज ए रॉड एंड BC इज शैडो ऑफ रॉड। सपोज हाइट ऑफ रॉड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड है कि यहाँ पर रेशियो में गिवन है, रेशियो क्या 1:√3 है। जो हाइट है इसको हम 1x लेट कर लें और शैडो BC को क्या लेट कर लेंगे, √3x, ठीक है। इसकी लेंथ है 1x और ये हो गया √3x। हमको एंगल फाइंड करना है परपेंडिकुलर और बेस, क्या बनेगा tan थीटा इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan थीटा। AB क्या है x, BC क्या है √3x इज इक्वल टू tan थीटा। x कैंसिल हो गया 1 टाइम, क्या रह गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये tan है तो ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan में 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। लास्ट में लिख देंगे आप देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। आंसर, तो आपको आंसर कंप्लीट सेंटेंस में देना है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया गया है उसी सेंटेंस में आप आंसर नोट करेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इफ टू रीच ए टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर देन हाइट ऑफ द हिल इज। तो बेटा यहाँ पर 10th क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना अपने आप। यहाँ पर एक हिल है, ये देखिए ये हिल हो गई मान लीजिए, क्योंकि हिल सीधी तो होती नहीं है, पहाड़ी की सीधी होती है, ऐसे होती है ऐसे करके, है ना। तो हिल है ये, इसकी हाइट जो होगी वो इस तरह से होगी, हाइट एकदम सीधी राइट एंगल पर होती है। इसको मैं इस तरह ज्वाइन कर दूंगा, ठीक। नेम दे देते हैं ABC। 10th क्वेश्चन में कहता है स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो जो हिल है इसकी स्लोप हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री है। स्लोप क्या होती है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनता है वही इसकी स्लोप है। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। इफ़ टू रीच ए टॉप 500 मीटर डिस्टेंस, इसके टॉप पर पहुँचने में 500 मीटर डिस्टेंस कवर की गई, 500 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो आपको हिल की हाइट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि हाइट जो है हिल की
वो एच मीटर है, ठीक है, एच मीटर इसको लेट कर लेंगे। अब आप इसमें पहले लेट कर लेना, लेट ए सी इज ए हिल एंड ए बी इज हाइट ऑफ हिल, एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, क्या नोट कर देंगे, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। इसको बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अब कर लोगे ना सॉल्व इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, ये जाएगा एच अपॉन 500 इज इक्वल टू साइन 60, तो एच अपॉन 500 इज इक्वल टू √3/2, फिर कर देंगे आप क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2h इज इक्वल टू 500 √3, h इज इक्वल टू 500 √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 250 √3 मीटर, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ हिल h इज इक्वल टू 250 √3 मीटर, आंसर। या आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.7321 और उसमें 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 11th क्वेश्चन है, ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ एंगल और elevation of sun is 30 degree and length of shadow of tower is 45 meter, then find that। ये क्वेश्चन आप नया सॉल्व कर लेंगे। 11th क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन विद विंड स्टॉर्म, हवा के झोंके से एक ट्री का ऊपर का जो पार्ट है वो ब्रोकन हो गया, टूट गया है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter, find the original height of the tree। तो देखिए 12th क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन ये 8th क्लास में भी था आपका, और अब फिर से आ गया, देखिए सामने, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आपको सॉल्व करना है इसको। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी इज ए ट्री, ए बी क्या है, ये ट्री है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्टॉर्म, ऊपर का जो भाग है हवा के झोंके से आंधी आ गई और उससे क्या हो गया, टूट गया, और ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि ये पार्ट यहाँ से टूटा और टूट करके इस जगह से ऐसे झुक गया, ठीक। जब बेटा झुक गया है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, है ना, ए बी पॉइंट था, ये ए बी ट्री था, ये सी पॉइंट हो गया। ये पार्ट यहाँ से टूटा और ऐसे झुक गया, लटक गया यहाँ से ऐसे करके, तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया इसने, ये पार्ट है, ये एंगल है 60 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने डी नेम दे दिया। तो यहाँ पर ए सी और सी डी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पार्ट यहाँ से टूटा इस जगह से, ऐसे लटक गया, झुक गया नीचे, तब यहाँ पर जो एंगल बनाया बेस के साथ ग्राउंड के साथ, वो क्या है, 60 डिग्री है। साथ ही वो कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री, ये बॉटम है ट्री का ये, ठीक है, यहाँ से ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 10 मीटर, जहाँ पर इसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, बॉटम से इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, अब आपको इस ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। इसकी ओरिजिनल हाइट क्या है, मीन्स आपको ए बी बताना है कि ए बी क्या है ना, ए बी हमको पता नहीं। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा एक तो टूटा हुआ पार्ट ए सी और बी सी दोनों को ऐड करना होगा। तो ए सी कितना है, जितना सी डी है, तो ए सी और सी डी इक्वल है। इट मीन्स इसकी जो ओरिजिनल हाइट थी वो क्या होगी, सी डी प्लस बी सी, जो टूटा हुआ पार्ट सी डी है और जो खड़ा है अभी वो बी सी है। तो बी सी और सी डी दोनों को ऐड कर दें, वही तो ओरिजिनल हाइट होगी। तो इसका मतलब हमें बी सी और सी डी दोनों फाइंड करने हैं। तो एक बार हम बी सी फाइंड करेंगे तो बी सी कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, बी सी आ जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन लेना है, बेस और हाइपोटेनस पे cos थीटा अप्लाई हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू cos 60, तब हमारा सी डी आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तब ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री
हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप सबसे पहले यहाँ नोट कर लेना, लेट ए बी इज ए ट्री विच ब्रोकन फ्रॉम द पॉइंट सी एंड ब्रोकन पार्ट सी डी इज इक्वल टू ए सी। टॉप ऑफ द ट्री मेक 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड एट द डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, बी डी इक्वल टू 10 मीटर। ये सब लिख देंगे आप इस डायग्राम के अबाउट यहाँ पर, लेकिन लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना। इसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर लेट करके लिखना है। उसका इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन 10 इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 10√3। हम यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं, तो हमने बी सी फाइंड कर लिया। ठीक है, जो स्टैंडिंग पार्ट है सिमेट्री का वो क्या है हमारा 10√3 मीटर है। नाउ और अब हम इस बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन लेंगे, जिससे कि हम हाइपोटेनस का फाइंड कर सकें, ब्रोकन पार्ट है उसको हम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर नाउ बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हो जाएगा 10 अपॉन सी डी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो 10 अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 2 जा 20। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक, तो सी डी मिल गया हमको और बी डी भी मिल गया है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, यहाँ नोट कर लेते हैं, original height of the tree is equal to CD plus BC, BC plus CD, BC plus CD के ये हमारा स्टैंडिंग पार्ट है ट्री का और ये ब्रोकन पार्ट है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ओरिजिनल हाइट हो जाएगी। AC और CD इक्वल है, तो यहाँ BC क्या है हमारा 10√3 और प्लस सी डी है 20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको यहाँ से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप 10 कॉमन ले सकते हैं, क्या रह जाएगा √3 प्लस 2। √3 की वैल्यू डायरेक्ट भी रह सकते थे हम यहीं पर, तो ये 10 हो गया है। √3 की वैल्यू 1.7321 प्लस 2, तो ये गया 10 मल्टीप्लाई 2 ऐड कर देंगे 3.7321 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तब 0.1 प्लेस राइट साइड आ जाएगा 37.321 मीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक मिल जाए तो सही कर लेना बेटा, बाकी अपन ने सॉल्व किया है वैसे वो सही होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. Find how much height of tower have to increase so that its angle of elevation at same point become 60 degree. From a point on the ground which is 120 meter away from the foot of the unfinished tower, एक unfinished tower है यहाँ पर। 13 क्वेश्चन क्या है, एक अनफिनिश्ड टावर। ये देखिए ये हमारा अनफिनिश्ड टावर हो गया।
ए बी, लेट ए बी इज ए अनफिनिश्ड टावर, ये अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसके टावर से 120 मीटर अवे, देखिए ये 120 मीटर हो गया, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस पर एनी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं पी नेम दे देता हूँ, ठीक है। नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम आपके हाथ में है कि क्वेश्चन में तो नेम दिया नहीं। तो 120 मीटर अवे यानी पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल है एलिवेशन, ये 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ से समझ में आया, 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, इस टावर की हाइट कितनी और इंक्रीज की जाए, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री, जिससे उसी पॉइंट पर इसका एंगल 60 डिग्री हो जाए। तो मान लेते हैं इसकी हाइट को हम इतना इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ए बी मान लेते हैं कि ये सी हो गया, ठीक है, ए सी इंक्रीज कर दिया मैंने इसको, तो इतना था इतना और बढ़ा दिया ऊपर को। तो अब इसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जहाँ पहले था सेम उसी पॉइंट पर अब जो एंगल है इसका वो हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री। ये सी पॉइंट है और एंगल देखिए, अब जो एंगल है बेटा, एंगल हमेशा बेस के साथ बनेगा यहाँ पर, तो ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ तक कितना होगा, 60 डिग्री बेस के साथ। ये नहीं कि आप इतना 60 बना दें तब ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, तो एंगल जो आएगा बेस तक आएगा नीचे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बनेगा वो। ये क्या है, इंक्रीज्ड हाइट ऑफ टावर है, ये इंक्रीज्ड हाइट, ये इंक्रीज्ड हाइट है। अब इस इंक्रीज कितना ऊंचा और बनाया जाए ये उसने पूछा है ना। तो इसको हम क्या करें, कुछ मान लेते हैं इस हाइट को, जो इंक्रीज हाइट है इसको x मीटर मान लीजिए, चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें, x मीटर, x मीटर हाइट इंक्रीज कर दी गई है। और जो अनफिनिश्ड टावर था उसकी हाइट क्या थी, उसको हम y मीटर लेट कर लेते हैं, ये हो गई यहाँ तक y मीटर, ठीक है। अब हमारा डायग्राम प्रिपेयर हो चुका है, अब इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर एंगल होता है हमें ट्रायंगल होता है, हमें देखना होता है, जब ट्रायंगल लेंगे तो एंगल के साथ लेंगे, फिर उसकी दो साइड तैयार होनी चाहिए, टू साइड रेडी होनी चाहिए, जिनमें हमें रिलेशन लेना है साइन कॉस टेन यानी किसी रेशियो में। देखिए एक एंगल 30 डिग्री है तो हमारा ट्रायंगल ये रहेगा ABP, क्योंकि इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल ABP, BP हमारा 120 दिखाई दे रहा है, AB हमने y मीटर लेट कर रखा है, तो 10 लग जाएगा बाई अपन 120। दूसरा 60 डिग्री जब एंगल में ट्रायंगल लेंगे तो क्या रहेगा, ट्रायंगल PBC, ठीक है, कि ये साइड वहाँ तक आ रही है इस तरह से, तो ये साइड तो 120 हो गई और ये साइड कितनी हो जाएगी, x + y हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या बताया था हमने कि सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे लेट करके, लेट AB इज ए अनफिनिश्ड टावर, आपको यहाँ पर लिखना होगा ये सब जैसा कि मैंने बताया है, ये 2-3 लाइनें आपने वर्डों में अवश्य लिखेंगे यहाँ पर। लेट AB इज ए अनफिनिश्ड टावर ऑफ हाइट y मीटर एंड P इज एनी पॉइंट इन द ग्राउंड 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर APB इज इक्वल टू 30 डिग्री। Suppose increased height of tower is AC is equal to x meter and elevation angle CPB is equal to 60 डिग्री, ठीक है। ये सब आपने वर्डों में नोट कर देंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप पहले कोई एक ट्रायंगल लेंगे इनमें से, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ABP, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है। ABP जब ट्रायंगल लेंगे तो इसमें AB/BP इज इक्वल टू हो जाएगा 10 30 डिग्री। तो AB क्या है हमारा y अपॉन 120 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, √3y इज इक्वल टू 120, और यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम 120 अपॉन √3, फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे जिसमें 60 का एंगल है। 60 एंगल किस ट्रायंगल में है, PBC के अंदर, ठीक है। इन ट्रायंगल PBC, एक वन एंगल से वन ट्रायंगल, दूसरे एंगल से दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल PBC में आप देखेंगे BC अपॉन BP इज इक्वल टू BC अपॉन BP इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, क्या आएगा यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। BC अपॉन BP इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 60 है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो BC क्या है यहाँ पर, BC y ये है और वो x है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई अपॉन 120 इज इक्वल टू √3, ठीक है। और इसको रफ कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन में 1 है इस समय। x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 √3, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। देखिए आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, कितनी हाइट इसकी और बढ़ाई जाए, इसका मतलब हमको ये x की वैल्यू फाइंड करना है ना। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू हम फर्स्ट में फाइंड कर चुके हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। उसका सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट। y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर 120 अपॉन √3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 120 अपॉन √3 इज इक्वल टू 120 √3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा इंक्रीज हाइट होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 120 √3 माइनस, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 120 अपॉन √3। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 बन जाएगा, 3 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 360, ठीक है। क्या हो जाएगा 360 माइनस 120, √3 की इधर मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, 3 की 120 से मल्टीप्लाई 360 हो गया, 120 सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा 240 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाई √3, तो क्या आएगा 24 √3 अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा 80 जा, तो x इक्वल टू हो गया 80 √3, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.7321 पुट कर देंगे, और इक्वल टू भी आएगा। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो बेटा मैं कर देता हूँ। देखो 0 का 0 आ गया, 8 बन जाए 8, 8 2 या 16, 8 3 या 24 और 1 25, 8 से या 56, 58 हो गया, 8 बन जाए 8 और 5 13, पॉइंट लगेगा 4 प्लेस के बाद कितना आ जाएगा ना 138 मीटर। और नोट कर लेना इसमें, है ना, कि इतने हाइट, इंक्रीज हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 138.568 मीटर, या इसको आप यहाँ से हटाएंगे 8 को तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसको नियरेस्ट में भी लिख सकते हैं आप
138.57 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रूट में छोड़ दोगे तब भी ठीक है ना। और √3 की वैल्यू वैसे आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको लगानी होगी, नहीं दी है तो आपकी मर्जी है। ये तो क्वेश्चन में √3 की, जैसे यहाँ √3 की वैल्यू गिवन है तो उस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी है, उस वैल्यू को रखना है। और रूट की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपकी मर्जी है, अप्लाई करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं है। तो आप √2 और √3 की वैल्यू वैसे लर्न कर लें कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू 1.7321। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 13 कंप्लीट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन है द एंगल of elevation of the top of a tower from a point situated at 100 meter far from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मुझे लगता है कि आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, लेट ए बी इज ए टावर। Angle of elevation of the top of a tower from a point situated at 100 meter far from the foot of the tower. टावर के फुट से 100 मीटर फार, 100 मीटर दूर एनी पॉइंट है, जैसे सी पॉइंट हो गया, यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ये एंगल है कितना? 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करना है। हाइट को हम h मीटर लेट कर लेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेट करके लिखेंगे, लेट ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, है ना। लेट ए बी इज ए हाइट ऑफ ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर एंड c इज एनी पॉइंट इन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। Angle of elevation ACB is equal to 30 degree. Now in triangle ABC, AB upon BC is equal to tan 30. परपेंडिकुलर अपन BC का tan थीटा लगा देंगे आप। AB upon BC का tan 30 और सिंप्लीफाई कर दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी, भैया आंसर होगा, सीधी सी बात है। तो बेटा आज की वीडियो में यही रहेगा। हमने इस पेज के जितने क्वेश्चन थे 14 यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।